स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी अगर डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें, मैटिक नोट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन each consecutive terms is a constant. जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डैश 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 सो ऑन। ठीक है, एंड तक हम कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म होता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो ए हमारा क्या है, ए इज अ फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी हमारा क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है। सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है। डी क्या होता है, दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। ए अगर फर्स्ट टर्म है, दूसरा अगर सपोज कर लिया कि मैंने फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ए है, दूसरा a1 होगा, तो a1 माइनस ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आपका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डी होता है। हर एक टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही आपको याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज आर इक्वल इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमेशा याद रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन ईच कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अगर आपको पता चल जाएगा कि ए जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और डी जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, चाहे किसी भी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड इनफाइनाइट तक, तो आप जब तक दिया जाए तब तक आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। बट आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी कहते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d होता है एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होता है। जस्ट आप इंक्रीज करते जाइए और फॉर्मूले को भी इंक्रीज करते, 3d के बाद क्या आएगा, 4d, 5d, 6d, 7d एंड दैट सो ऑन। ठीक है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, डी फॉर कॉमन। चलिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म की बात अगर करें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज अ ए। ठीक है, अगर यहीं पे आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा a1। थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा a3। इट विल बी आई विल टेकन। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a1, थर्ड टर्म इज a3। लेकिन अगर आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सीक्वेंस कैसे पुट आउट करना है, तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, सपोज दैट a1, ठीक है, a कॉमा लगा लेंगे, a1, a2, a3, डैश 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 एंड an, ये टर्म्स हमारे दिए हुए हैं।
अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कैसे आप निकालोगे, तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू a1 माइनस a, या फिर a2 माइनस a1, ठीक है, ये भी d के इक्वल होगा, या फिर a3 माइनस a2, या फिर an माइनस। अब फाइनल जैसे अगर मान लो सपोज दैट a3 तक मैंने ही करना है हम लोगों को, आगे आपको जितना भी करना हो कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बस आप देख रहे होंगे a1 माइनस a, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे ऑर्डर, आप तो उसी के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू को इंक्रीज करते हुए चले जाना है। बस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं a, सेकंड टर्म को a1, थर्ड टर्म को a3, a1 a3 ने सॉरी a2 होगा यहाँ पे, तो a1 a1 a2 a3 ये हमारे टर्म्स हो जाएंगे, a1 a2 a3 एंड an तक, ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि फर्स्ट टर्म को हमें कैसे डिनोट करना है, ए से कर दिया, ठीक है, और आगे हमको करना क्या है, कुछ जानना है, फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो अगर दिया है n टर्म्स तक फाइंड करना है, तो n टर्म्स इक्वल टू टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी क्या, टी एन क्या है, टी क्या है, टर्म्स, तो n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक फाइंड करना है। a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म्स, d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है, d क्या है हमारा, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है। n टर्म तक फाइंड करना है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको, तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा, टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करना होगा। अब यहाँ पे n टर्म्स मींस यहाँ पे नंबर्स कोई भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म के लिए अगर फाइंड करना है आपको तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको t फर्स्ट इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू जो भी होगी वो क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ पे टी फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 0। तो इसीलिए यहाँ पे टी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिनोट किया कि टी फर्स्ट टर्म तक फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और आगे चलेंगे तो a प्लस 0 इंटू डी, तो a इक्वल टू क्या हो, a प्लस क्या हो जाएगा 0, इट मीन से, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आएगा a। तो इसीलिए हमने कहा जो a होता है, जो फर्स्ट, अगर कोई भी सीरीज दी हुई है, ठीक है, कोई भी सीरीज दी हुई है, मान लो सपोज दैट 1 3 और उसके बाद 5 उसके बाद 7, तो यहाँ पे अगर इसके डिफरेंस कितना निकल रहा है, डिफरेंस की बात करें 2 निकल रहा है, ये फर्स्ट टर्म है हमारा और ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो क्या कहलाता है, a से डिनोट किया जाता है। ये हमारा a हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, इस तरीके से इसको डिनोट भी कर सकते हैं। आप समझने के लिए आपको अपने आप को काफी चैप्टर्स को करने से पहले डिटेल्स में आपको समझना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है। फॉर्मूले क्लियर होंगे आपको, अगर रूल्स पता चल जाएगा, बेसिक्स नॉलेज हो जाएगा, डेफिनेटली इस चैप्टर को हलवे के तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, मात्र मल्टीप्लाई करना और ऐड करना, बाकी कुछ तो है ही नहीं, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, लेकिन साथ में आपको बेसिक टोटली क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका बेसिक क्लियर है तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर लेंगे विथआउट एनी हेल्प, बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आएगा ये।
तो आई होप सो दैट ये आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप समझिए और तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉर्मूले भी साथ में कर लें कि टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है और एन टर्म तक सम करना है। तो इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को सबसे पहले क्या करना होगा कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, देन आफ्टर सबसे पहले आप ब्रैकेट तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा, आपको नॉलेज है, इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। फॉर्मूले में वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो, डेफिनेटली आपके सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको यूज करना है मैथमेटिक प्रोग्रेशन में और डेफिनेटली आपको सारे आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ सवाल करना स्टार्ट करें।